आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान के 5वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। बात करें आज तो गीता ज्ञान के अंदर हम अध्याय 1 के 6 श्लोक तक तो पहुंच गए थे। ऐसे तो 7वें 8वें और 9वें श्लोक की बात करने की है। 6 श्लोक तक तो यह बताया गया था कि युधामन्यु जैसे महापराक्रमी तथा उत्तमोज जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र सहित सभी महान योद्धा पांडवों की सेना में है। यहां पे दुर्योधन ने ऐसा सोचा कि सिर्फ इनका बखान करके, इनकी बातें बड़ी बड़ी करके द्रोणाचार्य को उकसाने की बात तो कर रहा हूं, मगर कई ऐसा ना हो जाए कि हम भी निर्बल हैं। इसलिए द्रोणाचार्य को यह कहा गया 7वें श्लोक में, अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रवीते। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ, हमारी तरफ से भी अनेक प्रकार के विशेष शक्तिशाली योद्धाओं भी इस युद्ध में शामिल है। इनके बारे में जान लीजिए कि अपनी सेना में कौन कौन है, और मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। तभी ये बताना शुरू किया, तभी 8वें श्लोक में बोला, भवान भीष्म स्वकर्णस्य कृपस्व सीमितजयः अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है जो सदैव युद्ध में विजयी है। और 9वें श्लोक में बोला, ऐसे अनेक शूरवीर है जो मेरे लिए अपना जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित है, और यह सब युद्ध विद्या में निपुण है। बात यहां आती है कि जब एक बाजू की बात बताई गई, डर गए, तब खुद के बारे में बताने लगे, तो सबसे पहला द्रोणाचार्य का नाम लिख लिया, क्योंकि ये तो आचार्य थे सबके। मगर द्रोणाचार्य पूरे युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ मारे गए। पितामह भीष्म की बात करें तो वो इच्छा मृत्यु से वर्धित थे। शिखंडी के कारण मृत्यु हुई, मगर शिखंडी के कारण इनका पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया था और बाण सैया पे सोना पड़ा। इन्होंने उत्तरायण के बाद देह त्याग किया था। कर्ण की बात करें तो ऐसा बताया जाता है और बताने की कोशिश की कि कर्ण अर्जुन से भी बहुत बड़ा धनुर्धर है, मगर कर्ण अर्जुन के हाथों से ही मारा गया। बहुत संग्राम जीतने वाले कृपाचार्य, बहुत शूरवीर, मगर आपको शायद पता हो न हो, हम क्यों बोलते अश्वस्थामा बलर्वशु हनुमंस्त विभीषण कृपा परशुरामेते सप्तेत चिरंजीवी। इसमें कृपाचार्य के लिए लिखा गया है। कृपाचार्य शूरवीर थे और चिरंजीव का वरदान पाए हुए थे। इसके बाद बात आती है अश्वस्थामा की।
द्रोणाचार्य के पुत्र थे, चिरंजीव थे, धनुर्धर थे, मगर पांडवों के पुत्रों की हत्या करने के बाद पलायन हो गया। हकीकत में बात ऐसी है कि पांडवों की हत्या करने गए थे छल कपट से, मगर पांडवों की जगह पे 5 पुत्र सोए हुए थे, द्रौपदी पुत्र, इनकी हत्या कर दी गई और ये इसके बाद में पलायन हो गया। बात करते विकर्ण की। विकर्ण महादानवीर, महाधर्मात्मा, और इनका नाम लेने का उद्देश्य भी है कि खाली पांडव ही धर्मात्मा नहीं है, हमारे पक्ष में विकर्ण भी बहुत धर्मवीर है, धर्मात्मा है और साथ साथ महान दाता भी है। आगे की बात, भूरिश्रवा का पुत्र, भूरिश्रवा का पुत्र सोमदत्त, वो भी एक अलग प्रतिभा युक्त था, मगर ये सात्यकी द्वारा मारे गए थे। अन्य दरों की बात करूं तो महालिक, शाल्य, भगवत, जयद्रथ, ऐसे कई लोग हैं हमारी सेना में जो शस्त्र और अस्त्र दोनों वापरने वाले हैं। महान धर्मात्मा भी है। पांडवों की शैली ही ऐसे नहीं है, हमारी शैली भी है, ऐसा बताने की कोशिश की गई। महान धर्मात्माओं की बात की गई, मगर ये शस्त्र अस्त्र 2 चीज लिखी है। शस्त्र का मतलब है हाथ में पकड़ के जो चीज से युद्ध किया जाता है वो शस्त्र बोले जाते हैं। हाथ में पकड़ के फेंकने वाले शस्त्र होते हैं वो अस्त्र बोले जाते हैं। ये शस्त्र और अस्त्र के बीच में दोनों का भेद है। आप सबको विनती है कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, थोड़ा और बाकी है 2। इसको लाइक करो। इसको सनातन धर्म की धरोहर है गीता, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, इसको शेयर करो। आप सबके जीवन में परमात्मा कृष्ण की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शिवम भवतु।